हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्री स्टडी पॉइंट चैनल पे। और आज हम आपको यूनिट 3 करा रहे हैं जनरल एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, यूनिट 1 और यूनिट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल एग्रीकल्चर के कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जो फर्स्ट टर्म है मेरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या इसी को हम कहते हैं इको फार्मिंग। ये क्या होता है? यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट, लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजी हार्मनी। ये क्या होता है कि हम जब ये कैसी कल्टीवेशन करते हैं जिसमें हम बहुत लो अमाउंट में जो है केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज करें, अपनी सॉइल को हम मेंटेन रखें। कैसे? यानी कि हम या तो वर्मी कंपोस्ट उसमें डालें या ग्रीन मैन्योरिंग करें। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें हम जो है केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज करेंगे। उसी को कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिससे कि मेरा जो लो इनपुट कास्ट आती है। ओके, इसी को आल्सो नोन एज कहते हैं इकोलॉजिकल फार्मिंग। यानी कि जो इकोलॉजिकल फार्मिंग इस बेस पे कहेंगे क्योंकि नेचुरल को जो है ये डैमेज नहीं करती है, इफेक्ट नहीं डालती है। और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्माकल्चर। जो पर्माकल्चर है ये नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देन क्या है सेकेंड? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल लॉस ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप जनरली राइस ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड एरिया। ये है जो हमारे जो फॉरेस्ट लैंड एरियाज होते हैं जनरली नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। इनमें क्या है कि जो हम फॉरेस्ट लैंड एरिया पे एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं जनरली राइस, तो वहाँ पे क्या उसको बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन। तो झूमिंग कल्टीवेशन को जो है ये कॉज क्या करती है? सॉइल इरोजन। जब हम पेड़ को काटेंगे, जंगल को, वहाँ पे एक ही क्रॉप जनरली ग्रो करेंगे तो जो मेरी है वहाँ का सॉइल इरोजन होगा। और इसको जो झूमिंग कल्टीवेशन है इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से जानते हैं। तो असम में क्या कहते हैं? असम में इसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन। क्या कहते हैं? झूम कल्टीवेशन। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? पोडू कल्टीवेशन। क्या? पोडू कल्टीवेशन। वेस्टर्न घाट में क्या बोलते हैं? कुमारी। सॉरी, यहाँ पे आ है, यहाँ पे है कुमारी। कुमारी बोलते हैं कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। साउथ ईस्ट रीजन राजस्थान में क्या बोलते हैं? वालरा। और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? पेंडा एंड पवार। पेंडा एंड पवार। बिहार में क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न। तो ये जो निकनेम है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी जो पेंडा पेवार किस राज्य में बोलते हैं या स्लैश बर्न किस राज्य में बोलते हैं, तो बिहार में। एंड नेक्स्ट क्या है? प्रिसीजन फार्मिंग, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। जो प्रिसीजन फार्मिंग होती है वो क्या होती है? जैसे हम लोग जो डेवलप्ड कंट्री से, जापान है, इजराइल है, अमेरिका है, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी फार्मिंग में जो है जीपीएस यूज करते हैं या फिर ड्रोन यूज करते हैं, जो कि वो जो है अपना सिस्टम, एक ऑफिस बना होता है, उस ऑफिस में बता देता है कि जो खेत में पानी की कमी है आप पानी लगाइए। ऑटोमेटिक आपको जो है अलार्म मोबाइल पे मिल जाता है। जैसे आप फील्ड में ट्यूबवेल से पानी खोल के आए हैं, जब आपका पूरा खेत जो है इरिगेटेड हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगी, तो आपके पास मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका पूरा खेत हो चुका है, आप इसको बंद करें। तो आप ऑटोमेटिक अपने ही फ़ोन से अपने जो है कंट्रोल को वहाँ से बंद कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दी टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फॉर प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑफ लोकलाइज बेसिस। लोकलाइज बेसिस मतलब यही है कि जो उसको जो है बेसिस पड़ेगी, जो उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसी के बिहाफ पे उसको वर्क होगा उस पर फील्ड पे। देन क्या है? टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग क्या होती है? टू डेवलपमेंट ऑफ मार्स प्लानेट अकॉर्डिंग टू अर्थ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड टेरा फार्मिंग। यानी कि जो हम मून पे जो अगर खेती करना चाहते हैं या करें, तो वहाँ पे है कि पृथ्वी के अकॉर्डिंग हम एनवायरनमेंट को वहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो उसी को कहते हैं टेरा फार्मिंग। क्या कहते हैं? टेरा फार्मिंग। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स होता है क्रॉपिंग ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट अंडर सोइल लेस कंडीशन कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये होता है कि जो हम ऐसे प्लांट ग्रो करें जो सोइल लेस हो, यानी कि सोइल से मतलब नहीं रहता है, इनको हम वाटर में या एयर में जो ग्रो करते हैं। जैसे ये मोस्टली प्लांट जो हैं ये पॉली हाउस के अंदर ग्रो किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है मेरा जीरो टिलेज। जीरो टिलेज क्या? फादर ऑफ जीरो टिलेज हैं ग्लूबलर बी ट्रिपलेट। ये कहाँ से के थे? यूएसए के थे। 1950 में बने थे, 1950 में। जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी टिलेज कम्प्लीटली एवॉइड होते हैं। मतलब कि इसमें ये है
कि जो है हम जो बिना प्लॉइंग किए हुए, बिना जुताई किए हुए हम किसी भी क्रॉप को सोइंग कर दें, उसको बोलते हैं जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब कि जो जुताई होती है वो बिल्कुल नहीं भी ना किए जाए। जैसे हम जो व्हीट की जो सोइंग करते हैं आफ्टर पैडी करने के बाद जीरो टिलेज से, उसको जीरो टिलेज बोलते हैं। इसमें क्या है कि कीप 50 to 100% रेजिड्यू ऑन सोइल सरफेस, जो इसका जो रेजिड्यू है वो 50 से 100% सोइल सरफेस पे ही रह जाता है। एंड क्या है, टिल प्लांटिंग इज अडॉप्टेड क्लीनिंग क्रॉप राउ प्लेसिंग सीड कवरिंग सीड। इसका मतलब क्या होता है, जो हम जीरो टिलेज जो यूज करते हैं तो जो हमारी जो रो है वो क्लीन एकदम रो बनती है, जो यानी कि जो सीधी सीधी लाइन है वो हमारी कैसी बनती है, बिल्कुल सीधी सीधी बनती है। ठीक है। और प्लेसिंग सीड, उसी जैसे ये हमारी एक लाइन है सीधी सीधी, ये सीधी लाइन बनती है और उसमें मेरा जो सीड है वो बीच में प्लेस होता जाता है। एंड क्या होता है, पीछे से वो मिट्टी उसको कवर करती जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ एडॉप्टेड। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज क्या होता है, ये स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। तो टिलेज ऑपरेशन इज डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, कीप 30 to 50% क्रॉप रेजिड्यू ऑन द सोल सरफेस। जो मेरा मिनिमम टिलेज है वो हम सीड प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, सीड बेड बनाने के लिए। इसे हम कोई भी अगर क्रॉप ग्रो करते हैं, सोइंग करने जाते हैं, तो सोइंग से पहले जो भी हम कल्टीवेशन या फील्ड की प्रिपरेशन करते हैं सीड को सोइंग करने के लिए, उसको बोलते हैं मिनिमम टिलेज। इसमें क्या रहता है, इसमें 30 से 50% रेजिड्यू ऑन सोइल सरफेस। देन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय। जो स्ट्रेस हार्मोन है वो मेरा कौन सा है, ABA, एब्सिसिक एसिड। ओके, ABA। फिर क्या है, रिंग वॉर्म डिजीज कॉज्ड बाय। जो रिंग वॉर्म डिजीज है वो किससे कॉज होती है, बाय फंगस से। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन, डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोन यूज्ड एंड हर्बिसाइड। जो हार्मोन हर्बिसाइड में यूज होता है वो कौन सा होता है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग। जो पडलिंग होती है राइस में वो कितनी सेंटीमीटर होती है, वो होती है 5 सेंटीमीटर के लिए। नेक्स्ट है टीजेड टेस्ट फॉर। जो टीजेड टेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं, वो करते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड के लिए। यानी कि हम सीड को जो है देखते हैं कि ये जीवित है या नहीं है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, टीजेड टेस्ट। ओके दोस्तों, देन है एमिनो एसिड विच इज डिफिशिएंट इन लेग्यूम। यानी कि जो लेग्यूम क्रॉप होती है उसमें कौन सा एमिनो एसिड जो है डिफिशिट होता है, कम मात्रा में पाया जाता है, तो है मिथियोनिन। ठीक है। देन है सीरियल आर डिफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड। यानी कि सीरियल में कौन सा एमिनो एसिड कम होता है, तो मेरा होता है लाइसिन। देन है कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो होता है 58%। देन बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन व्हीट एंड शुगर केन। जो व्हीट और शुगर केन है उसमें हम बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज करते हैं, तो यूज करते हैं एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन सोरगम एंड ग्रासेस। यानी कि जो सोरगम क्रॉप होती है उसमें कौन सा यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर एजोस्पारिलम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। यानी कि जो हम फास्फोरस जो फर्टिलाइजर है इंडिया में कौन सा यूज करते हैं, तो DAP यूज करते हैं। देन क्या है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट में कंटेंट। यानी कि जो सल्फर है वो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का कितना परसेंट है, तो है 12%, 12%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिट इन इंडिया। यानी कि इंडिया के सोइल में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है डिफिशिट रहता है, तो जिंक रहता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं विच न्यूट्रिएंट डिफिशिट इन इंडियन सोइल। यानी कि इंडियन सोइल में कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है, तो नाइट्रोजन। जो जिंक है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, और कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो नाइट्रोजन की कमी है। देन क्या है CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में CN रेशियो कितना रहता है, कार्बन और नाइट्रोजन का, तो 10:1 का रहता है। नेक्स्ट है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। जो हमारा NSC है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये कब बना था, 1963 में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो इसका एक्ट पास हुआ, जो इसका एक्ट पास कब हुआ था, ये हुआ था 1966 में। ठीक है। देन क्या है रूट प्रमोटिंग हार्मोन। जो हमारी जो रूट को प्रमोट करता है ग्रोथ करने में, वो कौन सा हार्मोन है, ABA। ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। देन क्या है
फ्लावर एंड फ्रूटिंग सेट हार्मोन, यानी कि जो हमारा जो फ्लावर और फ्रूट को जो सेट कर के रखता है, जो झड़ने नहीं देता, गिरने नहीं देता, कौन सा हार्मोन है? NAA, नेप्थलीन एस्टिक एसिड, जो एक ऑक्सीजन का टाइप है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? बल्क डेंसिटी। ये जो है सोल से रिलेटेड है, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी। ये नेक्स्ट जब सोल पढ़ाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे बल्क डेंसिटी क्या होती है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है? डिस्क प्लाउ इज यूज्ड व्हेन दिस इज सोयल। जो डिस्क प्लाउ है, जो मेरा डिस्क प्लाउ है, वो किस में यूज करते हैं? जो टॉट सॉइल होती है, यानी कि जो हार्ड सॉइल होती है, हार्ड सॉइल में हम किसका यूज करते हैं? डिस्क प्लाउ का। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट मैन मेड वैरायटी, जो मेरी फर्स्ट ह्यूमन मेन वैरायटी है वो कौन सी है? तो वो है ट्रिटिकेल। कौन सी है? ट्रिटिकेल। इसका क्रॉस क्या था? इसका क्रॉस था व्हीट मल्टीप्लाई राई, RYE, राई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारा जो फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्या है? लूनीसिरी। जो लूनीसिरी वैरायटी है वो किसकी है? सुपर राइस की। यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लूनीसिरी है वो किस राइस की है? सुपर राइस की, बासमती राइस की, गोल्डन राइस की, या कॉमन राइस की? तो किसकी है? सुपर राइस की। देन देखते हैं पोटैटो ट्यूबर आर मॉडिफाइड फ्रॉम, यानी कि जो मेरा पोटैटो है वो किसका मॉडिफाइड है? तो स्टेम का मॉडिफाइड है। फिश क्रॉप हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एमंग सीरियल, यानी कि जो हमारे सीरियल्स क्रॉप हैं, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें से हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी है पर हेक्टेयर? तो किसकी है? मेज की। देन क्या है? फैमिली ऑफ सिसमम, यानी कि जो मेरा तिल होता है, तिल की फैमिली क्या है? पेडालिएसी। देन ओरिजिन ऑफ मेज, यानी कि जो मक्के का जन्म स्थान है वो कहाँ है? मैक्सिको में। देन क्या है? ओरिजिन ऑफ सोयाबीन, जो मेरी जो सोयाबीन क्रॉप है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? तो चाइना में है। ओके, देन है ओरिजिन ऑफ टोबैको, तम्बाकू, तम्बाकू का कहाँ है ओरिजिन प्लेस? मैक्सिको, यानी कि मेज और टोबैको का सेम प्लेस है, कहाँ पे है? मैक्सिको का। देन एलोइंग ऑफ टी लीव्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो हमारी जो चाय होती है उसमें जो एलोइंग है, जो पीलापन आ जाता है पत्तियों में, किसके कारण आता है? सल्फर न्यूट्रिएंट की कमी के कारण। नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज थ्रू द रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि मेरे प्लांट को डिजीज के प्रति जो है सहनशीलता बनाता है? कौन सा है मेरा? पोटेशियम के। नेक्स्ट है एपिकल बड हार्मोन, यानी कि जो मेरी जो कोई भी प्लांट की जो कलिका होती है एपिकल पे, वहाँ पे कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वहाँ पे होता है ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज, यानी कि जो मेरी जो गर्मी की जो मेज है रबी क्रॉप की वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो आती है बिहार स्टेट में। नेक्स्ट क्या है? सीड रेट ऑफ सोरगम, यानी कि सोरगम की सीड रेट कितनी है? तो 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्या है? साल्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन, यानी कि विंड इरोजन की जो प्रोसेस होती है 3 साल्टेशन होती है, सस्पेंशन है और सरफेस क्रीप है। ये किसकी है? विंड इरोजन की। ओके, जब ये मैं आपको सोल्यूशंस पढ़ाऊंगा इरोजन तो उसमें बता दूंगा विंड इरोजन क्या है, वाटर इरोजन, फिर वाटर इरोजन के टाइप आते हैं, रील इरोजन है, गली इरोजन है। ओके, तो तब तक इसमें देखते हैं हम साल्टेशन इस प्रोसेस आप किसकी है? तो है विंड इरोजन की। फिर है इरोजन ऑफ परमिटिंग क्रॉप, यानी कि जो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो मेरे इरोजन को, सोयल इरोजन को रोकती है? तो कौन है? मेज। ये क्यों रोकती है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो मेज का जो स्टेम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है नोड इंटर नोड में, और जो नीचे की रूट होती है वो ऐसे रूट जो है उसको पकड़े रहती हैं, यानी कि रूट जो सोयल होती है उसको जकड़े रहती हैं। तो यहाँ की जो सोयल है वो बहुत ही कम इरोजन हो पाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? जो है इरोजन परमिटिंग क्रॉप। किसको? मेज को। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बीटी कॉटन, यानी कि जो मेरी बैसिलस थ्रोडेंसिस से जो बीटी कॉटन होती है बैक्टीरिया की, उसमें उसकी प्लांट पॉपुलेशन कितनी है? तो है 10,000 पर हेक्टेयर, यानी कि जो हमारी जो बीटी कॉटन है उसके प्लांट 1 हेक्टेयर में कितने होंगे? तो होंगे 10,000। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, यानी कि जो सिंचित क्षेत्र है टोटल वो किस कंट्री का है? तो वो है हमारी इंडिया, भारत का। ओके, मोस्ट है। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरे भारत में है सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली कौन सा फ्रूट ग्रो किया जाता है? तो वो हमारा मैंगो, यानी कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया।
भारत का राष्ट्रीय कौन सा है फल? मैंगो। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय अ क्रॉप, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। यानी कि इसको हम समझते हैं, ये सब सोल के टर्मिनोलॉजी हैं। जब हम किसी फील्ड में जब वाटर सप्लाई करते हैं तो वो जो है कितना वाटर कितना डेप्थ तक गया, 1 सेंटीमीटर, 2 या 3, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय अ क्रॉप। यानी कि जो क्रॉप है उसके द्वारा कितना नीचे तक वाटर लिया गया, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। फिर क्या? एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसिक डिस्चार्ज ऑफ वाटर। यानी कि जब हम 1 क्यूसिक वाटर यूज करते हैं, यानी कि 1000 लीटर, 1000 लीटर में क्या होता है? 1 क्यूसिक। जब 1000 लीटर जो हम फील्ड को प्रोवाइड करते हैं उस सॉरी दोस्तों, खांसी आ रही है आज। तो जो है 1000 लीटर जो पानी फील्ड को प्रोवाइड करते हैं, उस 1000 लीटर वाटर में कितना एरिया मेरा सिंचित हो रहा है, कितना एरिया जो है उसमें वाटर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? ड्यूटी। नेक्स्ट टर्म क्या है? 0.1% सोल्यूशन इन 100 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि जब अगर हमको 0.1% का सोल्यूशन बनाना हो 100 लीटर में, तो उतना कितना सोल्यूशन डालेंगे? 100 ml। यानी कि जब हम 100 लीटर में कितना? 100 लीटर में 100 ml जब हम कोई भी सोल्यूशन डालते हैं तो मेरा कितना परसेंट बनता है? 0.1%। ओके। नेक्स्ट है क्रॉप विच इज हाईएस्ट पोटास अपटेक। यानी कि जो पोटास का अपटेक है वो किस क्रॉप का हाईएस्ट है? तो वो है किसका? पोटैटो का। नेक्स्ट है फादर एंड डिफरेंट फील्ड। यानी कि कुछ फादर हैं जो डिफरेंट फील्ड से बहुत ही रिलेटेड हैं। जो मेरा फील्ड प्लॉट टेक्निक है उसके कौन है? जेबी भूषण गोल्ड। फिर है पेडोलॉजी, जिसमें हम सॉइल का जो अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी, एडेपोलॉजी, तो उसके कौन है? वीवी डाकुचेव। देन है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन के कौन है? डॉक्टर KL चड्ढा। यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन किससे है? ये है फ्रूट से रिलेटेड, गोल्डन रेवोल्यूशन। देन है टिलेज या वीड साइंस, इन दोनों के कौन है? जेंथ्रो टूल। ठीक है। तो इसमें एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे NRC या बीड साइंस, क्या? नेशनल सेंटर फॉर बीड साइंस, वो कहाँ है? MP में। ध्यान रखना दोस्तों, MP में। NRC या बीड साइंस कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? सोयल टेस्टिंग टेक्निक, जो STT है, सोयल टेक्निक टेस्टिंग, इसके कौन है फादर? ML टूर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है सोयल माइक्रोबायोलॉजी, जो सोयल माइक्रोबायोलॉजी है उसके कौन है? SN विनोग्राड्स्की। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जो हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसके फादर आप कौन है? JV लिविंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटिन्यू मेरी आगे सीरीज आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।